हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। ये करने से पहले हम देख लेते हैं कि रियल नंबर की कौन कौन सी टाइप होती है। रियल नंबर कितने तरह के होते हैं। तो इनमें सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। फिर आ जाते हैं होल नंबर्स, इसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाती है, बाकी सारे नेचुरल ही हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। फिर इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 सो ऑन, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सभी होते हैं इंटीजर्स। फिर रैशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस एक्सरसाइज के बिहाफ पे देखें तो। रैशनल और इरेशनल। रैशनल क्या होते हैं? P अपॉन Q फॉर्म के, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। Q यहाँ नॉन जीरो होता है और P और Q का SCF 1 होता है। सो कहने का मतलब, अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख दिया जाए, किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर दिया जाए, इंटीजर अपॉन इंटीजर टाइप के जो नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं। कंडीशन दो एक्स्ट्रा भी हैं कि ये Q है जो डिनोमिनेटर वाला, वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और इन दोनों नंबर का जो GCD है या SCF है वो 1 होना चाहिए। इसे ऐसे भी कह देते हैं कि P और Q को प्राइम होने चाहिए। एग्जाम्पल 2/3 -5/7। जीरो खुद भी रैशनल है, बिकॉज इसे लिख सकते हैं 0/1। 2 को लिख सकते हैं 2/1, ये भी रैशनल है। इसे लिख सकते हैं -3/1, ये भी रैशनल है। अब इरेशनल नंबर, इससे पहले देख लें जो हमारे ये नेचुरल, होल और इंटीजर्स हैं, ये सभी रैशनल नंबर हैं, बिकॉज सभी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, P और Q बना सकते हैं, ये सभी रैशनल हैं। जो इरेशनल होते हैं वो इन सभी से अलग होते हैं। ओवरऑल मेन हम दो ही टाइप कंसिडर करते हैं रियल नंबर की, रैशनल और इरेशनल। ये सभी जो हैं ये सबसेट ही हैं रैशनल के, ये रैशनल में ही आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इरेशनल जो हैं वो अलग हैं। इरेशनल क्या होते हैं? रियल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल नंबर। वो वाले रियल नंबर जो रैशनल ना हो उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर, बाकी सभी रैशनल थे। इनमें जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे एग्जांपल 1.302751, एक तो ये खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा। ये भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। रिपीट कौन से होते हैं? जैसे हम लिख देते हैं कई बार 1.333 ऐसे आ रहा है मान लो, तो यहाँ 1.3 के ऊपर बार लिख दिया जाता है, ये रैशनल होता है। या 2.676767 ऐसे करके, वो रैशनल होता है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसमें रूट P टाइप के नंबर आ जाते हैं, वेयर P इज प्राइम। एग्जाम्पल √2, √3, √5। और पाई भी हमें ध्यान में रखना है कि ये रैशनल है। ये हमें लगता है रैशनल है बिकॉज इसे हम 22/7 या 3.14 लिख देते हैं, लेकिन वो इसकी जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.145926 सो। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा और ना ही कभी कोई पैटर्न रिपीट होगा। सो पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। इस एक्सरसाइज में हमें ज़्यादातर क्वेश्चन इरेशनल वाले प्रूव करने को आएंगे। जैसे ये, वैसे तो हमने ऐसे देख लिया कि ये इरेशनल है, लेकिन इन्हें हमें अब प्रूव भी करना होगा। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, या इरेशनल को किसी रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करें, उसे प्रूव करो इरेशनल है, किसी रैशनल के साथ ऐड करें वो इरेशनल है। तो वो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे पास एक रिजल्ट है, एक थ्योरम कह सकते हैं। लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्केयर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। कि मान लो कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर किसी के स्केयर को डिवाइड करता है, किसी के स्केयर का फैक्टर है, तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा, उससे भी डिवाइड करेगा। ये हमने ध्यान में रखना है। कोई भी प्राइम नंबर अगर A स्केयर का फैक्टर है, या कह सकते हैं A स्केयर को डिवाइड करता है, तो वो A को भी डिवाइड करेगा, डेट इज A का भी फैक्टर होगा। फिर A क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, एक ही बात होती है। सो जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे काम आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे √2, √3, √7 कुछ भी हो सकता था, सभी एक ही मेथड से करने हैं। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इनफैक्ट हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हमें जो भी हमने प्रूव करना है उसके ऑपोजिट सपोज कर लो। जैसे हमने इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम सपोज कर लेंगे, मान के चलो ये रैशनल है, इसे रैशनल मान लेंगे और कुछ हम सॉल्व करते जाएंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे,
और कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स ऐसा रिजल्ट जो पॉसिबल ना हो, तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, हमारे गलत अज्यूम करने की वजह से आई है। सो नेचुरल ये इर्रेशनल नंबर ही है। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे लेट इफ पॉसिबल √5 बी रैशनल नंबर, कि मान के चलो √5 एक रैशनल नंबर है। सो देयरफॉर रैशनल नंबर क्या होता था कि जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, वेयर p एंड q क्या थे, इंटीजर्स। सारी वही डेफिनेशन लिख देंगे रैशनल की। q नॉन जीरो एंड SCF और p और q 1, ये 3 कंडीशन होती हैं। p एंड q नॉन इंटीजर होने चाहिए, q नॉन जीरो और SCF और p और q 1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि p एंड q को प्राइम होने चाहिए, एक ही मतलब होता है। p और q को प्राइम होना या उनका SCF 1 होना, एक ही मीनिंग। सो अब हम यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास p आ गया √5 इंटू क्यू। √5 इंटू क्यू इज इक्वल टू p इज इक्वल टू √5q। स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, SBS स्केयरिंग बोथ साइड, p स्केयर इज इक्वल टू 5q स्केयर। सो अगर हम p स्केयर को लिख सकते हैं 5 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब p स्केयर 5 से डिविजिबल है, डेट इज 5 p स्केयर का फैक्टर है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर 5 डिवाइड्स p स्केयर लिख दो या फैक्टर लिख दो, एक ही बात है। देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्केयर, या लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स p स्केयर, एक ही बात है। अब हमने थ्योरम की थी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्केयर को डिवाइड करता है, किसी के स्केयर का फैक्टर है, तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। सो अगर ये प्राइम नंबर 5 है, ये किसी के स्केयर का फैक्टर है, तो ये उस नंबर का भी फैक्टर होगा, p का भी होगा। अगर ये p का फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं ऐसे, देयरफॉर p इज इक्वल टू 5 इंटू सम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। 5 इंटू कुछ भी लिख लें, 5 इंटू c लिख लेते हैं, 5 इंटू a लिख लो, 5 इंटू b लिख लो, 5 इंटू r लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। वेयर c इज एनी c इज एनी इंटीजर लिख देते हैं, बस p फैक्टर है p का, 5 फैक्टर है p का। सो हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू सम इंटीजर। हमारे पास यहाँ से p स्केयर 5q स्केयर के इक्वल है। यहाँ से कितना आएगा, इसकी अगर स्केयरिंग बोथ साइड करें तो यहाँ से p स्केयर आएगा 25c स्केयर। इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे हम 2 कंसिडर कर लेते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 5q स्केयर कितना आ गया, 25c स्केयर। सो यहाँ कैंसिलेशन करें तो q स्केयर आ गया 5c स्केयर। अगर q स्केयर को हमने लिख सकते हैं कि 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू सम इंटीजर, सो इसका मतलब 5 फैक्टर है q स्केयर का, डिवाइड करेगा इसे। अगर 5q स्केयर का फैक्टर है, जैसे प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्केयर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी होगा, जैसे हमने ऊपर भी ये रिजल्ट गया था। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब यहाँ पे हमने कहा था कि 5 p का फैक्टर है, यहाँ पे हमने कंक्लूड कर लिया कि 5q का भी फैक्टर है। और ऑल्सो हम कह रहे हैं कि इनका GCD जो और SCF जो है वो 1 है, इनमें कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं, 1 है। लेकिन यहाँ पे तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया दोनों का। सो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। कॉमन फैक्टर है, p का भी है, q का भी है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकॉज हमने तो सपोज किया हुआ है कि √5 रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर सपोज किया है तो p और q का GCD या SCF 1 होना चाहिए। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एस SCF और p और q तो कितना है, 1 है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज कर लिया था हमने। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन गलत थी। सो देयरफॉर √5 इज, ये इररेशनल नंबर ही है। हमने रैशनल नंबर सपोज किया लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, सो पॉसिबल नहीं है। इन एक्चुअल इट इज इररेशनल नंबर। सो दोबारा देख लेते हैं इसे। हमने रैशनल सपोज किया, p/q फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई की, स्केयरिंग की।
सो 5 फैक्टर हो गया पी स्केयर का। अगर पी स्केयर का फैक्टर है तो पी का भी है। अगर पी का फैक्टर है 5 तो पी को लिख सकते हैं 5 इंटू सम इंटीजर। यहाँ से पी स्केयर फिर बना लिया, यहाँ से भी पी स्केयर आया हुआ था कुछ ना कुछ, यहाँ से भी आ गया। दोनों को कंपैरिजन करने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से पता चला कि 5 क्यू स्केयर का फैक्टर है, हमने कंक्लूड कर लिया बिकॉज क्यू स्केयर को 5 इंटू सम इंटीजर लिख पा रहे हैं। सो अगर 5 क्यू स्केयर का फैक्टर है तो 5 क्यू का भी फैक्टर है, 5 पी का भी है, क्यू का भी है। सो 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन है बिकॉज हमने तो ज्यूम किया हुआ है कि इनका एचसीएफ 1 है। सो देयरफॉर हमने गलत सपोज कर लिया था, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। सो देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सो जो अगर रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, सभी एक ही मेथड से होने वाले हैं ये। इनमें यही थोड़ा अलग सा क्वेश्चन होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बाकियों से। बाकी जो है जो इसके बाद हम करेंगे कि इरेशनल नंबर इनटू सम रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर प्लस माइनस सम रैशनल नंबर, वो सभी इसी रिजल्ट की हेल्प से प्रूव कर देंगे। या अब हमने रिजल्ट भी याद रखना है कि ये सारे जो हैं वो इरेशनल होते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट पी इनफैक्ट हमारे पास इरेशनल है। लेकिन इसी रिजल्ट को प्रूव करना ये वाला थोड़ा टफ होता है क्वेश्चन। इसके बाद वाले जो हैं वो इसी रिजल्ट की हेल्प से हो जाते हैं, वो ईजी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अगेन हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम कहेंगे कि लेट इफ पॉसिबल, मान के चलो ये रैशनल है, लेट इफ पॉसिबल 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो देयरफॉर इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर, ये हमने डेफिनेशन पूरी करनी है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q होना चाहिए नॉन जीरो, एंड HCF और P और Q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो ये हमने अज्यूम कर लिया। अब 3 को हम अगर उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, P - 3Q अपॉन Q। अब 2 को इधरली साइड ले जाएंगे हम, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। सो थोड़ी कैलकुलेशन के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। हम देख सकते हैं कि जो राइट साइड है ये ऊपर भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर है। सो ये रैशनल नंबर है, राइट साइड हमारे पास रैशनल नंबर है। बट जो LHS है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास इरेशनल है बिकॉज हमें पता है कि रूट पी टाइप के जो नंबर हैं वो इरेशनल होते हैं। सो अगेन हम कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए हैं। अगेन ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, बिकॉज हमने अज्यूम ही गलत कर लिया है, रैशनल गलत कर लिया अज्यूम। सो देयरफॉर हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये इरेशनल ही है। हम यहाँ पर लॉजिक देंगे, हेयर RHS इज इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, बट LHS इज इरेशनल नंबर बिकॉज रूट पी टाइप के नंबर इरेशनल होते हैं। सो देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, बिकॉज एक इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने गलत अज्यूम कर लिया था। सो देयरफॉर जो हमारा ये नंबर है 3 + 2 रूट 5, ये एक्चुअल में क्या है, इरेशनल नंबर। सो अज्यूम कर लेना है रैशनल, फिर कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच जाना है। कैसे पहुंचना है, जो लेफ्ट साइड में इरेशनल नंबर को रख लो, बाकी सारा राइट साइड में भेज दो और फिर कह दो ये तो हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। ये सभी जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने किया, जैसे इसे इरेशनल प्रूव करना था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है अगेन, लेट इफ पॉसिबल, मान के चलो कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q होगा नॉन जीरो, एंड HCF और P और Q क्या होगा,
1 होगा। अब हम दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ से आ गया √2 कितना आ गया Q/P। अगेन हम देख पा रहे हैं कि राइट साइड जो है वो रैशनल नंबर है बिकॉज इंटीजर अपॉन इंटीजर है, और लेफ्ट साइड जो है वो क्या है, इररेशनल नंबर। सो अगेन हम देख पा रहे हैं कि जो RHS है वो रैशनल नंबर है बिकॉज इंटीजर अपॉन इंटीजर है, और LHS है वो इररेशनल नंबर है बिकॉज √P टाइप का है। सो हम सेम लॉजिक दे देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। हियर RHS इज रैशनल नंबर बट LHS इज इररेशनल नंबर। सो इररेशनल रैशनल के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। सो अगेन देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और क्यों आई है ये कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने जो सपोज जो लेट वो गलत कर लिया था। देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। देयरफॉर 1/√2 इज इररेशनल नंबर। सो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 7√5, ये √5 इररेशनल है, इसकी हेल्प से करेंगे। यहाँ √2 इररेशनल है, इसकी हेल्प से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करने हैं सभी पार्ट। सेकंड पार्ट है 7√5 को हमने प्रूव करना था। सो हम उसी तरह से लिखेंगे लेट ए पॉसिबल 7√5 इज रैशनल नंबर। मान लो कि ये रैशनल नंबर है। देयरफॉर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7√5 को P/Q फॉर्म का, वेयर वो सभी कुछ लिख देते हैं। वेयर P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, Q नॉन जीरो, एंड HCF P और Q का क्या होना चाहिए, 1। सो अब यहाँ से √5 कितना आ गया, 7 को इधर ले जाएंगे, P/7Q। सो हम देख पा रहे हैं RHS जो रैशनल है बिकॉज ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। वही सेम लॉजिक हेयर, RHS इज रैशनल नंबर बट LHS इज इररेशनल नंबर बिकॉज √P टाइप के नंबर √prime टाइप के इररेशनल होते हैं। सो अगेन हम कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर हमने गलत सपोज कर लिया था। देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। बिल्कुल सेम लॉजिक से सभी पार्ट कर रहे हैं हम, एक ही लॉजिक से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। देयरफॉर 7√5 इज, हमने गलत सपोज कर लिया था कि रैशनल है, इन एक्चुअल इट इज इररेशनल नंबर। बिल्कुल सेम लॉजिक से किए दोनों पार्ट। अब थर्ड पार्ट था हमारे पास 6 + √2। अगेन सेम लॉजिक यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। लेट इफ पॉसिबल 6 + √2 इज, मान के चलो ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा, P/Q, वेयर P एंड Q क्या थे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तीन चीज़ें लिखनी है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉन जीरो, एंड HCF और P और Q क्या था, 1 है। यहाँ पे √2 एक साइड ले जाते हैं, P/Q -6 आ गया। अगेन हम देख पा रहे हैं ये रैशनल नंबर है, और रैशनल में से अगर रैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल ही आएगा। सो अगेन हमारी जो RHS है वो रैशनल है और LHS है वो इररेशनल। हेयर RHS इज रैशनल नंबर बट LHS इज इररेशनल नंबर। देयरफॉर ये कह दो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन ये, बिकॉज हमने गलत सपोज कर लिए थे। देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। अजम्पशन हमारी गलत थी। देयरफॉर जो हमारा ये नंबर है 6 + √2, ये क्या है, ये इररेशनल नंबर है, रैशनल नहीं। सो सभी पार्ट इसके हो गए। 3 क्वेश्चन थे, तीनों पार्ट हमने देखे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट या क्वेरी है
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू।